वेलकम बैक क्लास। बच्चा, अब जो आपका सम बोर्ड पे आ रहा है ना, वो एक स्टार मार्क सम है, बिकॉज यहां पर बेटा आपको अलग अलग दो लॉज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे? तो आप ध्यान से देखो बेटा। आपका पहला फ्रैक्शन है 4/5 और यही आपका दूसरा फ्रैक्शन है 5/4। क्या ये दोनों फ्रैक्शन कॉमन है? तो आंसर है नो सर। और आपको पता होगा, मैंने लॉस आपको जब समझाए थे तो मैंने क्या बोला था? कॉमन शुड रिपीट। तो यहां पे रिपीट तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन अगर आप और ध्यान से देखो ना तो आपको एक बात सोचने में आती है, और वो क्या है बेटा? अगर 5/4 को हम उल्टा कर दें, दैट इज हम उसको रिवर्स कर दें, रिवर्स 5/4 को उल्टा कर दे, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 4/5। करेक्ट? और फ्रैक्शन को ऑपोजिट करने का एक लॉ है हमारे पास, और वो लॉ है आपका यूजिंग the law A/B raised to n। ध्यान से सुनना मुझे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बरोबर? आपका अगर आप लॉ देखते हो ना बेटा, तो लॉ कहता है A/B raised to -n is equals to B/A raised to +n। करेक्ट? ये लॉ कहता है, बरोबर? एट प्रेजेंट बेटा अगर आप ये लॉ ऐसे लिखोगे ना तो ये गलत कहलाएगा। क्यों सर? वेरी सिंपल बेटा, हमारे पास यहां पर पावर नहीं है, और जहां पर कुछ भी नहीं होता है वहां पर होता है 1। क्या नेगेटिव लग रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं ना। अगर यहां पर मैं 1 लगा देता हूं तो क्या ये 1 आपको नेगेटिव दिखता है? नहीं। लेकिन आपने लॉ की स्टार्टिंग किससे की है? नेगेटिव पावर से की है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो उस टाइम पर क्या करना है? अपने ब्रेन को चलाओ। आपके पास यहां पर पॉजिटिव पावर है ना, तो आप अपने लॉ को भी पॉजिटिव कर दो, A/B raised to n। अब जब A/B का उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा B/A, और पॉजिटिव n को जब आप उल्टा करोगे बेटा, दैट इज ऑपोजिट, तो ये हो जाएगा आपका -n। समझना एक बात? क्या समझना था? नंबर 1, क्योंकि हमारा लॉ हमारे क्वेश्चन से मैच होना चाहिए, और हमारे क्वेश्चन में एट प्रेजेंट हमारा ये पावर पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे पॉजिटिव। और करना वही है उल्टा, A/B को उल्टा कर दो तो हो जाएगा B/A, तो पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर 5/4 raised to 1 is equals to 4/5 raised to -1। सिंपल। 5/4 हमें क्या चाहिए था? 4/5। तो लॉ लगाकर इसे ऑपोजिट कर दिया, तो ऑपोजिट हो गया, और +1 का ऑपोजिट हो जाएगा -1। हेंस बेटा अब आपका नया क्वेश्चन बन जाता है 4/5 squared divided by this one, 4/5 -1। करेक्ट? अब आप ध्यान से देखो, 4/5 4/5 बोथ आर कॉमन, और बीच में है डिवाइड का साइन। तो आप लॉ लगाओगे बेटा यूजिंग the law
डिवाइड में दो लॉ है आपके पास, एक जब m बड़ा होता है और दूसरा जब n बड़ा होता है। एट प्रेजेंट 2 m की प्लेस पर है एंड पॉजिटिव 2 इज ग्रेटर, तो आप यहां पर लॉ लिखोगे a raised to n divided by a raised to n is equals to a raised to m minus n when m is greater than n। करेक्ट? और फिर बेटा आप इसको सॉल्व करोगे। लेट मी सॉल्व इट ओवर देयर। therefore 4/5 square divided by 4/5 -1 is equals to 4/5 2 minus -1, and negative numbers are always in bracket. Next beta 4/5 2 brought down minus bracket minus multiply by minus plus 1, and that is 4/5 cube। करेक्ट? इस तरीके से बेटा आपका सम नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्लियर? सबसे पहले क्या किया बेटा हमने इस फ्रैक्शन को हमारे हिसाब से we want 4/5, तो हमने इसे ट्विस्ट किया और उसके लिए हमारे पास लॉ है। लॉ क्या कहता है? a/b अगर पॉजिटिव इंडेक्स के साथ है तो अब आप उसको उल्टा कर दो b/a। जब a/b का ऑपोजिट हो गया b/a तो इंडेक्स पॉजिटिव से हो जाएगा नेगेटिव, एंड वी गॉट आवर आंसर। और फिर लॉ ऑफ इंडाइसिस में जहां पर m बड़ा होता है वो लॉ लगाकर वी हैव सॉल्व्ड इट। क्लियर? अब है बेटा आपका Q18। Q18 में बेटा आपको वैल्यूज फाइंड करने को बोली है, दैट इज फाइंड द वैल्यूज। तो आपका पहला क्वेश्चन है 17 raised to 16 divided by 17 raised to 16। आपको याद होगा ऐसे दो क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। करेक्ट? अब यहां पर बेटा 17 कॉमन रिपीटिंग विद द डिवाइड साइन, सो आप लिखोगे यूजिंग द लॉ, और आपका लॉ क्या कहता है बेटा? a raised to n divided by a raised to n is equals to a raised to m minus n। यहां पर रीजन नहीं देना है, क्यों? बिकॉज ना ये बड़ा है 16 ना ये बड़ा है 16, सो जस्ट राइट द लॉ। 17 raised to 16 divided by 17 raised to 16 is equal to 17 raised to 16 minus 16, which is 17 raised to 0। इसका क्या मतलब हो गया कि 17 को 0 टाइम्स लिखो। क्या ये पॉसिबल है बेटा? बिल्कुल भी नहीं ना। तो इसको लेकर एक लॉ है, याद है ना? तो वी विल राइट हियर यूजिंग द लॉ, और वो लॉ है आपका a raised to 0 is equal to 1। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर 0 टाइम्स नहीं लिखा जाता, कम से कम मिनिमम एक बार लिखा जाता है। हेंस आपका आंसर है 17 raised to 0 is equals to 1। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है सम नंबर 2। सम नंबर 2 है आपका 10 raised to -q। अब आपको याद होगा
जब सिर्फ एक नंबर आता है जिसका बेस नहीं होता है, उसको लेकर हमने एक लॉ पढ़ा है, करेक्ट। सो वो लॉ कहता है आपका यूजिंग द लॉ, और वो लॉ है सिंगल डिजिट या सिंगल खाली नंबर आता है, नो फ्रैक्शन, a raised to negative n is equals to 1 upon a raised to n, correct, यही है ना। and then solve it, 10 raised to negative q is equals to 1 upon 10 cubed, और अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो we will write here the value 1 upon 10 multiplied by 1 upon 10 multiplied by 1 upon 10, करेक्ट। ध्यान से देखिए, 1 upon 10 क्यूब है, तो वो बेटा अंडरस्टूड है कि आपको ये 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार। तो 1 2 3, तो उसका न्यूमरेटर नहीं होगा, वहां पे ब्लैंक होगा, वहां पर न्यूमरेटर क्या होगा, द सेम, दैट इज 1। अगर आपको ऐसे नहीं करना है ना, तो आप इसको सिंपल फॉर्मेट में लिख सकते हो, लाइक दिस, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये भी आंसर राइट दिया जाता है, बोथ आर राइट। आप 1 अपॉन 10 को 3 बार लिखो या 1 अपॉन 10 क्यूब लिखो, बोथ आर राइट। अब बेटा याद करो 6th में मैंने 0 से मल्टीप्लाई करने को मना किया था, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आएगा 1। और कितने 0 हम ऊपर छोड़कर आए हैं, 1 2 3, so the correct answer is 1 upon 1000। अब बेटा इसके आगे लास्ट 2 सम्स हैं, वो जगह नहीं है, so we will continue in the next video. Till then, thank you.